द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे बड़ा और विनाशकारी वैश्विक युद्ध था। ये अभूतपूर्व युद्ध 1939 से 1945 तक कुल 6 वर्षों तक चला। इसमें 61 देश शामिल हुए, 10 करोड़ से अधिक सैनिकों ने भाग लिया और लगभग 2 अरब लोग सीधे या परोक्ष रूप से प्रभावित हुए। इस युद्ध में लगभग 7 करोड़ लोग मारे गए और 13 करोड़ से अधिक घायल हुए। वैश्विक अर्थव्यवस्था को $4 ट्रिलियन से अधिक का नुकसान हुआ। अब आइए इस युद्ध के घटनाक्रम को समय क्रम के अनुसार विस्तार से समझते हैं। 18 जनवरी 1919 को प्रथम विश्व युद्ध में विजयी देशों अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने फ्रांस के वर्साय महल में बैठक बुलाई ताकि पराजित जर्मनी को सजा दी जा सके। इस ऐतिहासिक बैठक को पेरिस शांति सम्मेलन कहा जाता है। कई दौर की चर्चाओं के बाद 28 जून 1919 को वर्साय संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि के तहत जर्मनी पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए, उसकी सीमाएं फिर से निर्धारित की गईं, उपनिवेश छीन लिए गए, भारी मुआवजा लगाया गया और उसकी सेना सीमित कर दी गई। युद्ध की पीड़ा और इस संधि के बोझ के चलते जर्मनी की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से ढह गई। महंगाई चरम पर थी और आम लोगों के लिए अंडा, दूध और रोटी जैसी बुनियादी चीजें भी लग्जरी बन गई। ये संधि जर्मन जनता के मन में बदले की भावना पैदा कर गई। 1919 में एंटोन ड्रेक्सलर ने म्यूनिख में जर्मन वर्कर्स पार्टी बनाई, जिसमें हिटलर शामिल हुआ और जल्द ही नियंत्रण पा लिया। अप्रैल 1920 में इसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाजी पार्टी रखा गया। 1921 में वॉशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ जहां जापान की नौसेना शक्ति को पश्चिमी ताकतों ने सीमित कर दिया। इससे जापान में असंतोष फैला और फांसीवादी विचारधारा का उदय हुआ। 1930 के दशक तक जापान में फांसीवाद बहुत मजबूत हो चुका था। 1932 में इटली से फांसीवादी नेता मुसोलिनी ने ब्लैक शर्ट्स के साथ रोम की ओर मार्च किया और राजा से प्रधानमंत्री पद छीन लिया। इसने दुनिया की पहली फांसीवादी तानाशाही की नींव रखी, जिसने हिटलर को प्रेरणा दी। 8 नवंबर 1923 को हिटलर ने मुसोलिनी की तर्ज पर बियोहॉल विद्रोह किया, लेकिन ये प्रयास असफल रहा। उसे गिरफ्तार किया गया, नाजी पार्टी पर प्रतिबंध लगा और उसका समाचार पत्र बंद कर दिया गया। 1925 में जेल से छूटकर उसने पार्टी को फिर से खड़ा किया और एसएस यानी पार्टी की विशेष सुरक्षा सेना का गठन किया। 1929 में अमेरिका से शुरू हुई महामंदी ने पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने इससे उभरने के लिए सुधारवादी उपाय अपनाए, लेकिन जर्मनी और जापान ने तानाशाही और फांसीवादी नीतियों को अपनाया। 1931 तक हिटलर की नाजी पार्टी के सदस्य 3 लाख से अधिक हो चुके थे। इस समय जापान ने जनता का ध्यान भटकाने के लिए चीन पर हमले शुरू कर दिए। 18 सितंबर 1931 को मंचूरियन इंसिडेंट के तहत जापान ने पूर्वोत्तर चीन पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ चीन में 14 साल का प्रतिरोध और वैश्विक फांसीवाद विरोधी युद्ध शुरू हुआ। 1932 में नाजी पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 1933 में हिटलर सत्ता में आया और सभी गैर नाजी पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया। लेखकों, कलाकारों और यहूदियों को निशाना बनाया गया और उनके विचारों और पुस्तकों पर रोक लगा दी गई। 1935 में इटली ने भी विस्तारवादी नीति अपनाते हुए इथियोपिया पर हमला कर दिया। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया, जिससे फांसीवादी देशों का हौसला बढ़ गया। उसी साल हिटलर ने वर्साई संधि को तोड़ते हुए सेना को बढ़ाकर 5.5 लाख कर दिया और वायुसेना बनाई। 1936 में स्पेन में गृहयुद्ध छिड़ गया। सोवियत संघ और मेक्सिको ने रिपब्लिकन सरकार का समर्थन किया, जबकि जर्मनी और इटली ने विद्रोही सैनिकों का। ये युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध का पूर्वाभास माना जाता है। 7 जुलाई 1937 को जापान ने मार्को पोलो ब्रिज पर हमला कर पूर्ण रूप से चीन पर चढ़ाई कर दी, जिससे पूरे देश में प्रतिरोध शुरू हुआ और एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। 13 अगस्त 1937 को शंघाई युद्ध शुरू हुआ, जो चीन और जापान के बीच का सबसे बड़ा और घातक युद्ध था। चीन की बहादुर सेना ने जापान का 3 महीने में चीन जीतने का सपना तोड़ दिया। 13 दिसंबर 1937 को जापानी सेना ने नानजिंग नरसंहार किया। मार्च 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया और ब्रिटेन, फ्रांस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद म्यूनिख समझौते के तहत चेकोस्लोवाकिया का सुडेटनलैंड जर्मनी को सौंप दिया गया। मार्च 1939 में जर्मनी ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। फिर हिटलर ने पोलैंड से डांजिग क्षेत्र की मांग की। ब्रिटेन और फ्रांस ने चेतावनी दी कि हमले की स्थिति में वो युद्ध करेंगे। हिटलर ने इस चेतावनी की अनदेखी की। मई-अगस्त 1939 के बीच जर्मनी और सोवियत संघ ने मोलोटोव-रिबेनट्रॉप समझौते पर हस्ताक्षर किए और पोलैंड को आपस में बांटने की योजना बनाई। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर ब्लिट्जक्रीग यानी बिजली की तरह तेज हमला किया। 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध की घोषणा कर दी और द्वितीय विश्व युद्ध की औपचारिक शुरुआत हो गई। 1 महीने में पोलैंड विभाजित हो गया। पश्चिमी हिस्सा जर्मनी को मिला और पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ को। दोनों देशों ने पोलिश नागरिकों को बड़े पैमाने पर मारा।
26 नवंबर 1939 को सोवियत संघ ने मनीला तोपखाना हमला बनाया और फिनलैंड पर चढ़ाई कर दी। भारी नुकसान झेलने के बाद वो जीत पाया। 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पर कब्जा कर लिया। 10 मई को मानस्टीन योजना के तहत जर्मनी ने फ्रांस पर हमला किया और मैजिनो रेखा को पार किया। चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया। 26 मई को डनकर्क से 3.4 लाख सैनिकों की निकासी हुई। 22 जून को फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब सिर्फ ब्रिटेन फांसीवाद के खिलाफ लड़ रहा था। 10 जुलाई 1940 को ब्रिटेन की लड़ाई शुरू हुई, जो इतिहास की सबसे बड़ी हवाई लड़ाई थी। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने जर्मनी को रोक लिया और हिटलर को ब्रिटेन पर चढ़ाई का विचार छोड़ना पड़ा। 27 सितंबर 1940 को जर्मनी, इटली और जापान ने त्रिपक्षीय समझौता किया, जिसे धुरी राष्ट्र कहा गया। बाद में हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया और फिनलैंड भी शामिल हो गए। 6 अप्रैल 1941 को जर्मनी ने यूनान और युगोस्लाविया पर हमला कर दिया और कुछ ही समय में दोनों देशों को जीत लिया। यूरोप में ब्रिटेन को छोड़कर सभी जर्मनी के अधीन थे। 22 जून 1941 को हिटलर ने ऑपरेशन बारबरोसा के तहत सोवियत संघ पर हमला कर दिया और 3 दिशाओं से हमला किया गया और शुरुआत में सोवियत सेना को भारी नुकसान हुआ। सितंबर में कीव की लड़ाई में 6,60,000 सोवियत सैनिकों को बंदी बना लिया गया। 30 सितंबर को हिटलर ने मॉस्को पर कब्जे की योजना बनाई। 7 नवंबर को सोवियत सेना ने रेड स्क्वायर पर परेड की और सीधे मोर्चे पर चली गई। 6 दिसंबर 1941 को सोवियत सेना ने पलटवार किया और जर्मनी को पीछे धकेल दिया। हिटलर का 3 महीने में जीत का सपना चकनाचूर हो गया। 7 दिसंबर को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया और 8 दिसंबर को अमेरिका ने जापान पर युद्ध की घोषणा कर दी और 11 दिसंबर को जर्मनी और इटली ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। युद्ध अब पूरी दुनिया में फैल चुका था। 9 दिसंबर को चीन ने भी जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। 1 जनवरी 1942 को अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और सोवियत संघ सहित 26 देशों ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये वैश्विक फांसीवाद विरोधी गठबंधन की स्थापना थी। 1939 से 1942 के बीच चीन ने जापान के खिलाफ चांगशटी 3 बड़ी लड़ाइयां लड़ी, जिसमें 1.2 लाख चीनी सैनिक शामिल हुए। चीन ने 90,000 सैनिकों की शहादत देकर 1,10,000 जापानी सैनिकों को मार गिराया। इसी समय चीन की 8वीं रूट आर्मी ने 100 रेजिमेंट लड़ाई लड़ी, जिसमें 824 लड़ाइयां हुईं। मार्च 1942 में चीन की दूरस्थ सेना ने बर्मा जाकर ब्रिटिश सेना का सहयोग किया। जून 1942 में जापान का अमेरिका और सहयोगी सेनाओं से प्रशांत महासागर में सीधा टकराव हुआ और युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया।